24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम टीचर, अस्सलामु अलैकुम। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। किसी भी जबान को सीखने के लिए 4 महारतों पर उबूर हासिल होना चाहिए। ये हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस मालूमाती वीडियो में इन तमाम महारतों का खास ख्याल रखा गया है ताकि बच्चे हर जाविये से उर्दू जबान पर उबूर हासिल कर लें। इस सेशन में हम बात करेंगे अलिफ मद पर। सबक पढ़ाते वक्त दर्ज झेल निकात का ख्याल रखें। सुनने और बोलने की सरगर्मी। मुमकिन हो तो बच्चों के साथ दायरे में बैठें या कुल जमात की सूरत में सबक का आगाज करें। सबसे पहले बच्चों को अपने नाम के साथ पसंदीदा फल या सब्जी का नाम बताएं। जैसे मेरा नाम ज़हरा है और मुझे पालक पसंद है। इसके बाद अपने पास बैठे हुए बच्चे को कहें कि वो अपने नाम के साथ अपने पसंदीदा फल या सब्जी का नाम बताएं। इस तरह तमाम बच्चों को मौका दें कि वो अपनी अपनी बारी पर बोलें। इसके बाद बच्चों को आम की तस्वीर दिखाएं और पूछें क्या वो इस चीज को पहचानते हैं? ये क्या है? इसका रंग क्या है? जो बच्चे दुरुस्त जवाब दें उनकी हौसला अफजाई करें और बताएं कि ये आम है। ये एक फल है। इसका रंग पीला भी होता है और सब्ज भी। फिर बच्चों से पूछें किस किस ने आम खाया है? इसका जायका कैसा होता है? बच्चों के जवाबात सुनने के बाद उनको बताएं कि इसका जायका मीठा होता है। फिर आलू की तस्वीर दिखाएं और इसके मुतालिक सवालात पूछें। इस दौरान बच्चे अगर कोई गलती करें तो उनको डांटे नहीं बल्कि इस्लाह करते हुए उनकी हौसला अफजाई करें। अलिफ मद की पहचान और ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मी। बच्चों को बताएं कि वो आज अलिफ मद, इसकी आवाज और ज़ख़ीरा अल्फाज को पहचान सकेंगे और अलिफ मद को दुरुस्त अंदाज से निकात की मदद से लिख सकेंगे। तख्ताए तहरीर पर अलिफ मद लिखें। बच्चों से कहें कि ये अलिफ मद है और अलिफ मद कहता है आ। अलिफ मद की आवाज निकालें। किताब की मदद से अलिफ मद की आवाज के साथ ज़ख़ीरा अल्फाज दोहराएं। आ आम, आ आम, आ आम, आ आम और आ आलू। कम से कम 3 बार दोहराएं। बच्चों को अलिफ मद के नाम और आवाज की अलग अलग पहचान करवाएं। उन्हें बताएं कि ये अलिफ मद है और इसकी आवाज आ है। अलिफ मद की लिखाई की मश्क। सबसे पहले बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। फिर उन्हें पेंसिल पकड़ने का तरीका बताएं और दुरुस्त अंदाज में बैठने की मश्क करवाएं। पेंसिल पकड़ने का तरीका। पहला मरहला, अंगूठे और इसके साथ वाली उंगली की मदद से पेंसिल उठाएं। दूसरा मरहला, अंगूठे के साथ वाली उंगली को पेंसिल के ऊपर रखें। तीसरा मरहला, दरमियानी उंगली को पेंसिल के नीचे रखें और अंगूठा पेंसिल के ऊपर साथ वाली उंगली से मिलाते हुए रख दें। चौथा मरहला, अंगूठे और उंगलियों को इसी पोजीशन में रखते हुए हथेली को कागज पर रखें और पेंसिल की नोक को इस जगह ले जाएं जहां आप लिखना चाहते हैं। याद रखें कि लिखते हुए पेंसिल को जोर से ना पकड़ें। आपके पूरे पांव फर्श पर रखे हुए हों। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। कोहनी से हाथ तक का हिस्सा डेस्क या मेज की सतह को छू रहा हो। गर्दन और कंधे आराम से हों।
तख्ताए तहरीर पर 4 लाइनें लगाएं, उस पर अलिफ मद लिखें। बच्चों को अलिफ मद दुरुस्त अंदाज से लिखना, नज़्म, अलिफ लाइन पर सीधा खड़ा, उसके ऊपर मद गाकर सिखाएं। बच्चों को हवा में, डेस्क पर या हाथ पर उंगली की मदद से लिखवाएं। बच्चों को कहें कि वो किताब पर अलिफ मद निकात की मदद से लिखें। इसके बाद बच्चों को कहें कि वो किताब में मौजूद हर्फ अलिफ मद के खाके और तस्वीर में रंग भरें। हर्फ अलिफ मद की मश्क के लिए वर्कशीट स्नोमैन पब्लिशर्स की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का एड्रेस है www.snowmanpublishers.com।